बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सोलर सिलेंडर। हम सोलर सिलेंडर की बात भी कर सकते हैं, हम हॉलो सिलेंडर की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे सोलर के लिए, फिर हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हॉलो सिलेंडर के लिए। तो यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है कि ये मेरे पास एक सिलेंडर है, उसका इनर जो रेडियस है वो R1 है और आउटर जो बाहर वाला रेडियस है वो क्या है, R2 है। दोबारा सुने ज़रा, यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर कंसीडर किया है कि मैं कहता हूँ कि उसके जो इनर रेडियस है वो R1 है और जो बाहर वाला रेडियस वो कितना है, R2 है। और सिलेंडर का जो मास है वो कैपिटल M है और लेंथ कितनी है, कैपिटल L है। तो अगर हम इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालें तो देखिए, अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें तो आपने पीछे पढ़ा होगा कि सिलेंडर वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम निकालते वक्त हम मल्टीप्लाई करते हैं एरिया, सिलेंडर का एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, आपने पीछे पढ़ा होगा कि जो सिलेंडर का एरिया होता है वो होता है पाई आर का स्क्वायर। आर रेडियस होता है, पाई क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे रेडियस दो हैं, एक आपके पास है R1, दूसरा कौन सा है, R2। तो यहाँ पे आपके पास जो एरिया उसका आएगा वो आ जाएगा आपके पास पाई इंटू R2 का स्क्वायर मनफी आपके पास आ जाएगा R1 का स्क्वायर, यानी कि चेंज इन रेडियस यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपके पास क्या बन जाएगी, ये क्वेश्चन आपके पास बन जाएगी पाई इंटू R2 का स्क्वायर मनफी आपके पास आ जाएगा R1 का स्क्वायर। और लेंथ इसकी कितनी है, L। तो ये इसका आ गया वॉल्यूम, आ गया किसका, सिलेंडर का। और अगर हम सिलेंडर की मास डेंसिटी निकालें तो मास डेंसिटी को मैं रिप्रेजेंट करूंगा रो के साथ, और ये बराबर होता है M ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हम M निकालें तो M आपके पास आ जाएगा M इज इक्वल टू रो इंटू ये वॉल्यूम क्या है, ये आपको दिया हुआ है तो उसकी कीमत पुट कर दो तो आपके पास आ जाएगा पाई इंटू R2 का स्क्वायर मनफी R1 का स्क्वायर इंटू आपके पास आ जाएगा L। तो ये आपके पास आ गया मास ऑफ द सिलेंडर। अब मैं क्या करूंगा कि ये वाला जो सिलेंडर हमारे पास है जिसका इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है, मैं इस सिलेंडर के अंदर एक छोटा सा शेल इसके अंदर सपोज करूंगा, फिर हम उस शेल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। जब उसका आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसको पूरे सिलेंडर के ऊपर क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरे सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पे कंसीडर करूँगा कि यहाँ पर मेरे पास एक शेल है। तो मैंने यहाँ पे एक शेल कंसीडर किया है, ये रेड कलर का जो आपको नज़र आ रहा है इस सिलेंडर के अंदर, इसका रेडियस कितना है, R है। तो मैं ज़रा इसके लिए कुछ चीज़ें सपोज करता हूँ। अगर हम बात करें शेल के लिहाज से, मैं कहता हूं कि जो शेल हमने यहाँ पे कंसीडर किया है उसका मास है dm, उसकी लेंथ L ही है। ठीक है, क्योंकि जितनी बाकियों की लेंथ है उतनी उसकी भी उतनी लेंथ है। उसका रेडियस है R और उसकी जो विड्थ है वो है dr। ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है इसकी जो थिकनेस है, फॉर एग्जांपल ये वाली जो थिकनेस है ये कितनी है, dr है। ठीक है, ये मास है, ये इसकी लेंथ है, ये इसका रेडियस है और ये इसकी क्या है, थिकनेस है। तो अगर हम शेल का मास डेंसिटी निकालें तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं रो के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा dm ओवर इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका आ जाएगा, चलिए इसको मैं नाम देता हूं dv का, शेल के लिए। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, देखिए यहाँ से अगर मैं dm निकालूँ तो dm आपके पास आ जाएगा dm इज इक्वल टू रो इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, dv। तो आपके पास यहाँ से अगर हम dm निकालें तो dm आपके पास आ जाएगा रो वैसे का वैसे dv। ये वाला जो सिलेंडर, ये वाला जो शेल हमने कंसीडर किया है इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 2 पाई r इसका रेडियस है इंटू L लेंथ इसकी, और साथ इसकी आ जाएगी क्या आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी, जो कितनी थिकनेस आ जाएगी, जो किसके बराबर है, dr के बराबर है। तो ये इसका आ गया मास, आ गया किसका, शेल का। और अगर हम शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें
उस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं नाम दे दूं डी आई का, तो ये देखें आपके पास आ जाएगा डी एम मास, और इसका रेडियस कितना है आर, तो ये आपके पास आ जाएगा आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें डी एम आर स्क्वायर आ गया, तो डी एम की कीमत है पुट करें तो वो आपके पास आ जाएगी, देखें 2 पाई आर एल इंटू आपके पास आ जाएगा डी आर, और ये आपके पास आ जाएगा, और ये रो आ गया आपके पास, और ये आर स्क्वायर वैसे का वैसे। तो देखिए ये आर स्क्वायर और ये आर क्यूब हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई आर क्यूब रो एल इंटू आपके पास आ जाएगा डी आर। तो ये आपके पास आ गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया किसका, शेल का। लेकिन अगर हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें किसका, पूरे सिलेंडर का, तो आपके पास आ जाएगा, अगर हम पूरे सिलेंडर का मूवमेंट इनर्शिया निकालेंगे तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। और इंटीग्रेट करने का तरीका कार क्या है, यहाँ पे जो लिमिट लेंगे वो लिमिट हम लेंगे R1 से R2, क्योंकि उसका जो रेडियस चेंज हो रहा है वो R1 से R2 चेंज हो रहा है, R1 से R2। तो लिमिट हम कहाँ से कहाँ तक ले लेंगे, R1 से R2। तो यहाँ पे देखिए हमारी इंटीग्रेशन हो रही है R के लिहाज से, तो R क्यूब L और साथ DR ये अंदर रहेंगे, बाकी सारे कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास देखिए ये क्वेश्चन बन जाएगी, देखिए आपके पास क्वेश्चन बन जाएगी I इज इक्वल टू, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से आपके पास ये I आ गया, और यहाँ पे देखिए 2 पाई रो L ये बाहर आ गए, 2 पाई रो इंटू L ये बाहर आ गए, और इंटू आपके पास आ गया R1 से इंटीग्रेशन R2, और साथ आपके पास आ गया R क्यूब इंटू आपके पास क्या आ गया DR। यहाँ पे देखिए जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा I इज इक्वल टू 2 पाई रो L, और इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी R की 4/4, और लिमिट आपकी है R1 से R2। तो देखें आपके पास ये आ जाएगा, 4 को बाहर निकाल लें तो आपके पास देखें 2 पाई रो L और आपके पास आ गया 4। जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, देखें R2 की 4 मनफी आपके पास आ जाएगा R1 की 4, ठीक है। पहले अपर लिमिट पुट की, फिर हमने लोअर लिमिट पुट की। यहाँ पे देखें ये 2 4 से कट जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 1/2। तो I इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1/2 ये पाई रो L वैसे का वैसे, ठीक है, पाई रो L वैसे का वैसे। ये देखिए ये आपके पास फार्मूला है A² मनफी B² वाला फार्मूला, उसके हिसाब से अगर मैं इसको अलग करूँ तो आपके पास आ जाएगा R2 का स्क्वायर मनफी R1 का स्क्वायर इंटू आपके पास आ जाएगा R2 का स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा R1 का स्क्वायर, ठीक है। 4 पावर थी तो इसको मैंने ये A प्लस A² ये वाले फार्मूले से अलग कर लिया, A² मनफी B² वाले फार्मूले से A मनफी B इंटू आपके पास आ जाएगा A प्लस B इस वाले फार्मूले से, ठीक है। अब इसमें ज़रा देखिएगा, अब इसमें ज़रा देखें पाई रो L R2 का स्क्वायर मनफी R1 का स्क्वायर, ये वाला जो क्वांटिटी है ये सारे की सारी क्वांटिटी कैपिटल M के बराबर है, ठीक है। ये हमने पीछे किया हुआ है। तो देखिए इसकी जगह पे कैपिटल M पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा I इज इक्वल टू 1/2, इस सारे की जगह पे आ गया कैपिटल M, ठीक है। और साथ वैसे का वैसे R2 का स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा R1 का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। मैं इसको नाम देता हूं कि ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब यहाँ पे देखें अगर हम कंसीडर कर लें कि हमारा जो सिलेंडर है वो सॉलिड है, अगर ये वहाँ पे हमने जो सिलेंडर कंसीडर किया है, अगर हम कहें कि वो सिलेंडर सॉलिड है तो फिर इसका मतलब क्या है, फिर इसका मतलब ये है कि अगर सिलेंडर सॉलिड है तो फिर R1 वहाँ पर नहीं होगा, फिर वहाँ पर सिर्फ क्या होगा R2 होगा, तो R1 वहाँ पर क्या होगा 0 होगा अगर हमारा सिलेंडर क्या है सॉलिड है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर सिलेंडर हमारा सॉलिड है तो देखिए R1 उसका क्या हो जाएगा 0, फिर सिर्फ एक ही रेडियस होगा, कौन सा होगा R2, तो R2 को मैं कह देता हूँ R के बराबर थे। देखिए क्वेश्चन 1 आपके पास क्या बन जाएगी, क्वेश्चन आपके पास बन जाएगी, देखें I इज इक्वल टू 1/2
एम वैसे का वैसे। देखें R2 की जगह पे R आ जाएगा तो R का स्क्वायर, R1 को हमने क्या कर दिया 0, तो आपके पास आ जाएगा R का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया सोलर सिलेंडर का। और अगर हम कह दें सिलेंडर हालो है, यानी कि अंदर से खाली है, अगर हम कहते हैं सिलेंडर अंदर से खाली है तो फिर क्या होगा, फिर उसका रेडियस एक ही होगा, यानी कि चाहे फिर आप R1 लें चाहे आप R2 लें, दोनों किसके बराबर होंगे, R के बराबर होंगे। यानी कि फिर R1 और R2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि अंदर से जो सिलेंडर है वो क्या है, खाली है। तो देखिए अगर हमारे पास सिलेंडर हालो है तो फिर क्या होगा, तो फिर R1 R2 के बराबर होगा, और हम कह देते हैं ये किसके बराबर है, R के बराबर है। तो देखिए क्वेश्चन 1 आपके पास क्या बन जाएगी, I इज इक्वल टू 1/2 m इंटू, और यहाँ पे देखें R2 और R1 बराबर हैं, ये किसके बराबर है, R के बराबर हैं। तो मैं लिख सकता हूँ R का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, R का स्क्वायर, दोनों R के बराबर हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा 1/2 m इंटू आपके पास आ जाएगा 2R का स्क्वायर। ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा I इज इक्वल टू mR का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया, अगर सिलेंडर अंदर से खोखला है, हॉलो सिलेंडर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा mR का स्क्वायर। अगर सॉलिड है तो फिर आपके पास आ जाएगा 1/2 mR का स्क्वायर। तो ये आज का आर्टिकल हमारा हो गया मुकम्मल, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे।